हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम उत्तराखंड के एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है फॉरेस्ट मूवमेंट। उत्तराखंड में जितने भी प्रकार के वन आंदोलन हुए हैं वो सब आज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। आई होप आपने पुराने सारे वीडियोस भी देखे होंगे। सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी मैं आपके लिए सामने लेकर आ रही हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है। बिकॉज उत्तराखंड जीके का एक मेजर पार्ट कंट्रीब्यूट करता है उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम्स में। आज हम उसी के कंटिन्यूएशन में वन संबंधी आंदोलन यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल जो यहाँ पे टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगी उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। ठीक है। और जितने भी यहाँ पे फैक्ट्स लिए गए हैं, ऑल दी फैक्ट्स आर टेकन फ्रॉम दी परीक्षा वाणी बुक। सारे फैक्ट्स परीक्षा वाणी से लिए गए हैं। ठीक है। सो किसी भी प्रकार की अगर आपको परेशानी आती है, प्लीज रेफर दी परीक्षा वाणी बुक। ओके। सो आई एम स्टार्टिंग द टॉपिक नाउ। मैं टॉपिक को शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले हम वन आंदोलन मूवमेंट शुरू करने से पहले हम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो देहरादून में बना है। 1865 में डॉक्टर दिदीची बंडिस वॉज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। 1865 में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक डॉक्टर दिदिच बंडिस की नियुक्ति की गई और उनकी सलाह पर 1878 में 1878 में पहला फॉरेस्ट स्कूल खोला गया देहरादून में। ठीक है। जिसका नाम फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून रखा गया। 1878 में पहला स्कूल खोला गया देहरादून में जिसका नाम फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून रखा गया। 1865 में डॉक्टर ददीची बैंडिस की सलाह पर। फिर 1884 में इसका नाम बदल के इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कर दिया गया। आपको ये याद रखना है कब इसका नाम बदलकर क्या किया गया और वो कौन से सन में हुआ। 1906 में इसमें रिसर्च कार्यों को भी जोड़ दिया गया। इसमें संशोधन के कार्यों को भी जोड़ दिया गया, अनुसंधान के कार्यों को भी जोड़ दिया गया और इसका नाम बदलकर कर दिया गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। बिकॉज में रिसर्च वर्क को ऐड कर दिया गया तो 1906 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1914 में बढ़ते काम को देखते हुए इस इंस्टीट्यूट को चांदबाग में शिफ्ट कर दिया गया और इसमें एक प्रयोगशाला यानी कि एक लेबोरेटरी और एक कार्यालय यानी कि एक ऑफिस को ऐड कर दिया गया। सो 1914 में ये शिफ्ट कर दिया गया चांदबाग में। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम बदल के कर दिया गया इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम आज जानते हैं एफआरआई के नाम से। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में है ये। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो ऑडिटोरियम है, जो यहाँ पर सभागार है, वो एशिया का एकमात्र ऐसा सभागार है जो लकड़ी से बना हुआ है। एफआरआई का एफआरआई का सभागार पूरे एशिया में लकड़ी से निर्मित एकमात्र हॉल है। ठीक है। यहाँ पर 6 म्यूजियम है, यहाँ पे 6 संग्रहालय हैं। एचआरडी मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग एफआरआई को ग्रांट कर दिया गया डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा और 1991 में यहाँ पे टीचिंग एक्टिविटीज में काफी बढ़ोतरी देखी गई। 1929 में एक और इंस्टीट्यूट का निर्माण होता है जो कि इस्टेब्लिश होता है कूलागढ़ देहरादून में ही। बाद में एक इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज का भी इस्टेब्लिशमेंट होता है देहरादून में ही, जिसे जो कि काम करेगा ट्रेनिंग ऑफ फॉरेस्ट रेंजर्स के उसमें, जो कि फॉरेस्ट रेंजर्स के प्रशिक्षण के लिए देहरादून में एक इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज भी खोला गया 1929 में। सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए वन शिक्षा से रिलेटेड। अब हम देखते हैं हमारे फॉरेस्ट रिलेटेड मूवमेंट। जितने भी वन संबंधी आंदोलन है हम वो सब यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। सबसे नंबर पहले में आता है हमारा रवाई मूवमेंट, रवाई आंदोलन। स्वतंत्रता के पहले टिहरी में एक नरेंद्र शाह के रूल के दौरान एक वन नीति लागू हुई। एक वन कानून लागू हुआ और इसके तहत जो फार्मर्स लैंड है यानी कि जो किसानों की भूमि है उसको भी वन की भूमि के अंदर शामिल कर लिया गया। इंडिपेंडेंस से पहले, आजादी से पहले टिहरी में नरेंद्र शाह के काल के दौरान एक नया वन कानून लागू हुआ जिसमें फार्मर्स के लैंड को, किसानों की भूमि को भी वन की भूमि के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। रवाई के लोगों ने एक आजाद पंचायत का
पंचायत की घोषणा करके रियासत के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। ठीक है, रिवोल्ट कर दिया टिहरी गवर्नमेंट के खिलाफ। और 30 मई 1930 को एक क्या होता है, 30 मई 1930 को दीवान चक्रधर जुयाल ने ऑर्डर करे अपनी आर्मी को, और वहां पे जो आंदोलनकारी थे उनपे फायर करवा दिया, यानी उनपे गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों फार्मर्स की डेथ हो गई, जिसमें हजारों फार्मर्स, हजारों किसान शहीद हो गए। आज भी इस दिवस को 30 मई को हम शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। और ये मूवमेंट, ये आंदोलन तिलाड़ी मूवमेंट भी कहलाता है। और इसकी तुलना जलियांवाला बाग मैसेकर से होती है, या फिर इसे जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ उत्तराखंड भी कहते हैं। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना 1919 में, उसी के ही जैसा इस देखा जाता है तिलाड़ी हत्याकांड को भी। ठीक है, और इसके जो वहां के जनरल डायर की कंपैरिजन किया जाता है दीवान चक्रधर जुयाल के साथ। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, चिपको मूवमेंट, इन फेमस मूवमेंट, कौन नहीं जानता है इस मूवमेंट के बारे में, इतना फेमस है, हर किसी को पता है चिपको मूवमेंट। 1970 में क्या हो रहा था, रैनी विलेज में एक स्लोगन गूंज रहा था, जिसका जो स्लोगन है, मैंने स्लोगन सारे यहाँ पे हिंदी में लिखे हैं। ठीक है, स्लोगन है हिम पुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे। ये स्लोगन चल रहा था रैनी गांव से। ठीक है, और ये किसके खिलाफ था, जो जंगलों में अंधाधुंध कटाई चल रही थी, ये स्लोगन उसके खिलाफ चल रहा था। फिर 1972 में फॉरेस्ट की अंधाधुंध कटाई की रोक के लिए 1974 से चमोली डिस्ट्रिक्ट के गोपेश्वर से गौरा देवी, एक विधवा महिला, 23 वर्ष की विधवा महिला गौरा देवी ने चिपको मूवमेंट शुरू करा। चिपको का मतलब क्या होता है, पेड़ से जाके चिपक जाना, जिसकी वजह से वो कट ना पाए। ठीक है, 1977 में विमेन रिवोल्यूशनरीज ने, जो महिला आंदोलनकारी हैं, उन्होंने चिपको मूवमेंट शुरू करा और नारे दिए, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के अधिकार आधार। तो ये सारे जो है ना, ये सारे स्लोगन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे उठ के आ जाते हैं कि ये स्लोगन किस मूवमेंट से है, इस स्लोगन से आप क्या समझते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चिपको मूवमेंट अपनी ग्रेट हाइट पर पहुंचा जब सुंदरलाल बहुगुणा और चंद्र प्रसाद भट्ट ने इससे इससे जुड़े और इसकी बागडोर अपने हाथ में ले ली। बहुगुणा जी ने नारा भी दिया, जो था हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा, सेव माउंटेन सेव कंट्री। 1982 में चंद्र प्रसाद भट्ट जी को, जो चमोली के थे, उन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया, उन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये था हमारा चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन उत्तराखंड का, जो 1970 से शुरू होकर 1982 तक अच्छे मुकाम पर आ जाता है। और 1974 में गौरा देवी इससे जुड़ती हैं, और क्या कहते हैं, उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा और चंद्र प्रसाद भट्ट जी इससे जुड़ते हैं। फिर आता है वन आंदोलन 1977 का। 1977 का वन आंदोलन, वन की नीलामी के विरुद्ध, अक्टूबर 1977 में यह आंदोलन शुरू हुआ। इट वाज अगेंस्ट द ऑक्शन, ऑक्शन यानी कि नीलामी, वनों की नीलामी के विरुद्ध ये आंदोलन शुरू हुआ था अक्टूबर 1977 में। इस आंदोलन के अंतर्गत क्या हुआ था, जो नैनीताल का शैले हॉल है, उसको आंदोलनकारियों ने जला दिया था। ठीक है, नैनीताल के शैले हॉल को आंदोलनकारियों ने फूंक दिया था, जला दिया था, और इसके फलस्वरूप छात्रों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। ठीक है, और फिर फरवरी 1978 में देहरादून को बंद कर दिया गया, देहरादून को बंद किया गया। फिर द्वाराहाट के चौचरी, जो कि द्वाराहाट में है, और पालदी, जो कि गोपेश्वर में है, लोगों ने क्या करा, फॉरेस्ट कटिंग को रोकने के लिए ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर दिए। लोगों ने द्वाराहाट के चौचरी और पालड़ी में जनता ने ढोल नगाड़ों के साथ वनों के कटान को बंद कराया। ठीक है, फिर इसके बाद आता है डुंगी पोंटली मूवमेंट। डुंगी पेंतोली मूवमेंट शुरू होता है चमोली से। ये था बांज ट्री के कटिंग के अगेंस्ट, बांज ट्री के कटान के अगेंस्ट ये आंदोलन था। ठीक है, यहाँ बांज के जंगलों को सरकार ने उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर दिया था। ठीक है, इसके बाद बांज ट्री को काटा जाना था, वहां पे फैक्ट्रीज वगैरह लगानी थी, लेकिन वहां के जो महिला आंदोलनकारी हैं, उन्होंने ये मूवमेंट चलाया और ट्रीज की कटिंग रुकवाई। ठीक है, कौन सा, डुंगी पेंतोली आंदोलन चमोली जनपद से चला। फिर आता है पानी राखो आंदोलन। पानी राखो आंदोलन नाम से आपको पता चल रहा होगा, ये वाटर रिलेटेड मूवमेंट है। 80 के दशक में उफरे खाल विलेज, जो उफरे खाल विलेज है पौड़ी गढ़वाल का, उसमें युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया गया। मूवमेंट स्टार्टेड बाय द यूथ अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी को दूर करने के लिए उफरे खाल विलेज, जो कि पौड़ी गढ़वाल का है, आंदोलन चलाया गया युवाओं द्वारा। ठीक है, और
फिर क्या होता है, सच्चिदानंद भारती ने दूधा तोली लोक विकास संस्थान का गठन कर कर इस क्षेत्र में जन जागरण और सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाकर वनों की अंधाधुंध कटाई को रुकवाया। किसने? सच्चिदानंद भारती। नाम जुड़ा है इस आंदोलन से, याद रखिएगा। पानी रखो आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? सच्चिदानंद भारती का। इन्होंने दूधा तोली लोक विकास संस्थान का क्या करा? गठन करा। ठीक है, और लोगों को अवेयर किया अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, और ट्री की जो कटिंग है, ट्री की जो कटाई, जो अंधाधुंध कटाई है, उसको रुकवाया। ठीक है, सच्चिदानंद भारती जी का नाम इससे जुड़ा है, याद रखिएगा। फिर आता है रक्षा सूत्र आंदोलन। रक्षा सूत्र आंदोलन एक प्रकार का रक्षा सूत्र या फिर थ्रेड बांधा गया ट्रीज के चारों तरफ, और एक शपथ ली गई कि हम इन पेड़ों की रक्षा करेंगे। ये मूवमेंट स्टार्ट होता है 1994 में टिहरी गांव के टिहरी जिले के भिलांगना वाले एरिया से। ठीक है, दलगांव, खवाड़ा, भेती, भिगोन और तीनगढ़ गांव की महिलाएं जो पेड़ों के चारों तरफ एक सेक्रेट थ्रेड बांधती हैं, मतलब एक रक्षा सूत्र बांधती हैं, और उन उन पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधती हैं जिनको यूपी गवर्नमेंट ने, उस वक्त तो हमारा उत्तराखंड यूपी में था ना, जिस पर यूपी गवर्नमेंट ने चिन्ह लगा दिए कि इन ट्रियों को काटा जाएगा। ठीक है, क्या होता है, जो महिलाएं हैं वो ट्री के चारों तरफ क्या बांधती हैं? रक्षा सूत्र बांधती हैं। उन पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधती हैं दैट वर मार्क्ड, जो चिन्हित किए गए थे यूपी गवर्नमेंट द्वारा काटे जाने के लिए। ठीक है, उन पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और शपथ लेती हैं कि हम इन पेड़ों को कटने नहीं देंगे, और इस वजह से उन पेड़ों की कटाई भी रुकती है। ठीक है, और इस मूवमेंट का स्लोगन क्या था? इस मूवमेंट का स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर बचे रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। ठीक है, तो ये था इस स्लोगन से रिलेटेड, जो इस मूवमेंट से रिलेटेड जो स्लोगन है। और ये कहाँ से शुरू होता है? इसमें क्या होता है, रक्षा सूत्र बांधा जाता है पेड़ों के चारों तरफ, जो पेड़ चिन्हित किए गए थे यूपी सरकार द्वारा काटे जाने के लिए। फिर आता है था झपटो छीनो आंदोलन। झपटो छीनो आंदोलन, ठीक है, हिंदी में ही नाम रहेंगे, झपटो छीनो आंदोलन। ठीक है, इस आंदोलन के तहत क्या था? इस आंदोलन के तहत ये था कि रैनी लता तोलमा विलेज के लोगों ने आंदोलन शुरू करा था। ठीक है, और इसमें इसमें क्या था, इसमें लोगों ने कहा था कि इस एरिया के जो पेड़ हैं, इस एरिया के जो पेड़ हैं, और नंदा देवी नेशनल पार्क का मैनेजमेंट, यानी कि नंदा देवी नेशनल पार्क का प्रबंध ग्रामीणों के हाथ में सौंप दिया जाए। ये इस मूवमेंट की मांग थी। इस मूवमेंट की मांग क्या थी? कि इस एरिया के जो पेड़ है और नंदा देवी नेशनल पार्क का जो मैनेजमेंट है वो लोगों के हाथों में सौंप दिया जाए। इस मूवमेंट के तहत 21 जून 1998 को लता विलेज से मूवमेंट शुरू होता है, और आसपास के गांव के लोग अपने अपने पालतू जानवरों के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में एंट्री कर जाते हैं। ठीक है, तो ये था झपटो छीनो आंदोलन। फिर आता है मैती मूवमेंट, मैती आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चिपको, रवाई और मैती, ये तीनों आंदोलन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके वन आंदोलन से आपको याद होने चाहिए। मैती का मतलब होता है गढ़वाली में माइका, यानी कि माँ का घर। मैती ब्रेन चाइल्ड था कल्याण सिंह रावत का, जो कि इसके बारे में 1996 से ही सोच रहे थे। ठीक है, इस अनूठे आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत के मन में 1996 में उपजा एक विचार था। क्यों? कब आया ये विचार? जब उन्होंने, जो छात्राएं हैं ग्वालदम इंटर कॉलेज की, उन्हें देखा बेदनी बुग्याल के वृक्षों की रक्षा करते हुए, कि वो बेदनी बुग्याल के जो वृक्ष हैं, एक बार वो वहां पे गई होंगी किसी मतलब किसी एज अ ट्रिप और कह सकते हैं। ठीक है, किसी प्रोग्राम के तहत, तो बेदनी बुग्याल की वनों की देखभाल के लिए वहां के छात्राओं को जुटे देखकर रावत ने महसूस किया कि पर्यावरण का संरक्षण युवतियां ज्यादा बेहतर ढंग से कर सकती हैं। इसके बाद उन्होंने मैती आंदोलन को शुरू करा। मैती आंदोलन के अंडर आज भी क्या होता है, स्टिल ये आंदोलन अभी भी उत्तराखंड में चल रहा है। जब विवाह समारोह होता है तो उसमें एक प्लांट लगाया जाता है, एक पौधा लगाया जाता है दूल्हा और दुल्हन के द्वारा, और उस पौधे की रक्षा या फिर उस पौधे की देखभाल बाद में दुल्हन की फैमिली करती है, यानी कि मायके वाले लोग करते हैं। इसलिए इसका नाम मैती आंदोलन है। ठीक है, इस आंदोलन से सारी यंग फीमेल्स जुड़ती हैं। ठीक है, जो गांव गांव की, जो उस एरिया के जहाँ पे मैती आंदोलन चला या फिर जहाँ पे शुरू हुआ, वहाँ की जो युवतियां हैं, वो इस आंदोलन से जुड़ती हैं, मैती मूवमेंट से जुड़ती हैं, और अपने ही बीच का एक लीडर चुनती हैं जिसे ये दीदी कहती हैं। ठीक है,
युवतियां आपस में मिलकर मैती संगठन के संचालन के लिए अध्यक्ष चुन लेती हैं, जिसे ये दीदी का दर्जा देती हैं। तो ये थे हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट मूवमेंट थे। मैंने आपके लिए एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने लायक वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने निकाल के लाई है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मूवमेंट, जितने भी फॉरेस्ट रिलेटेड मूवमेंट है कभी ना कभी पूछे जाते हैं। इनसे कौन कौन व्यक्ति जुड़े हैं, किस किस जनपद में शुरू हुए हैं, क्या इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये सब आप यहाँ पे देखेंगे और आपको ये पता होनी चाहिए। इस वीडियो से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसने नहीं किया, और हम कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।